दोस्तों दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का 3 दिसंबर का पहला शिफ्ट का एग्जाम हो चुका है और आज हम लोग इसमें पूरा एनालिसिस करेंगे कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे, मैथ से कितने क्वेश्चन आए थे, कंप्यूटर से कितने क्वेश्चन पूछे गए थे, जीके जीएस का लेवल क्या था और मैथ का लेवल इस बार क्या था, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को आजकल मैथ्स को लेकर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रहा है। तो आज पूरा वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, कंप्यूटर में पूछा गया था कि 8 डिवाइडेड बाई 4 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2 इसका आंसर कितना का। तो सबसे पहले कंप्यूटर क्या करता है, शुरू से लेके चलता है, तो इस साइड से लेके चलेगा। तो 8 डिवाइडेड बाई 4 2 आता है, 2 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो जाएगा, 1 आ जाएगा। और इस वाले में क्या 2 डिवाइडेड 2 कितना हो जाएगा, तो -1 है, मतलब 0 आएगा। इसका आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन जो पूछा होता है ध्यान से देखना, एमएस वर्ड में डेटा को सिलेक्ट करना था, मतलब पूरा डेटा को सिलेक्ट करना था, तो उसका शॉर्टकट की पूछा था। तो कंट्रोल प्लस ए होता है, ए मतलब ऑल होता है, ऐसे कंट्रोल और ए दबाएंगे एक साथ तो पूरा सिलेक्ट हो जाता है। क्लियर है। चलो उसके बाद कुछ क्वेश्चन पूछा था, फैक्टोरियल 0 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 5 का आंसर क्या आएगा। तो बहुत ईजी है, फैक्टोरियल 0 हमारे से 1 होता है, फैक्टोरियल 2 मतलब 2 इंटू 1 और 5 का 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 1 होता है। तो ये कितना हो गया 1 प्लस 2, यहाँ पे 5 चौका 20, 20 3 7 दूना 120, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 123 आ जाएगा। तो इसका आंसर आएगा 123। ठीक है। सिंगूर बांध किस राज्य में है ये पूछा गया था, तो तेलंगाना इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। गंगा ब्रह्मपुत्र संयुक्त धारा का नाम पूछा गया था, इसी तरह के कुछ क्वेश्चन थे, तो इसका नाम हो जाएगा मेघना। ठीक है, मेघना। चलो एक क्वेश्चन पूछा था 18 18 20 60 64, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा। तो ये मैथ रीजनिंग का क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन पूछा गया था मिल्खा सिंह से रिलेटेड कि मिल्खा सिंह को मिल्खा की उपाधि किसने दिया था। तो ये दिया था अयूब खान ने। किसने दिया था, अयूब खान ने। अगर ऑप्शन में था आपका तो अयूब खान इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। और भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए थे, जैसे मान लो एक क्वेश्चन पूछा गया था कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी। तो ये तो बच्चा वाला क्वेश्चन है, सभी को पता होना चाहिए। आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए, लाइक कर देंगे और अपने दोस्तों को शेयर कर देंगे जिनका भी कल एग्जाम है या नेक्स्ट डे एग्जाम होने वाला है, ताकि उनकी हेल्प हो पाए। ठीक है। और देखो यहाँ पे पूरा डिटेल बताया जाएगा कि कैसे कैसे और किस टाइप के लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी भाई, तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने किया था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने किया था। कब किया था, 1939 में, 1939 में। क्लियर है। चलो, और अगर अधिवेशन पूछ दिया तो, अगर अधिवेशन पूछ दिया था कि कौन से अधिवेशन के बाद इन्होंने छोड़ दिया था, तो त्रिपुरी अधिवेशन के बाद छोड़ दिया था। ठीक है, इन्होंने कांग्रेस छोड़ दिया था। चलो और बताते हैं। और अगला क्वेश्चन क्या था, इसको नोट कर लेना आप सभी। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था वो पूछा गया था आपसे राष्ट्रपति महाभियोग से। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और मैंने बहुत बार अपने सिलेबस में कराया हुआ है। तो राष्ट्रपति महाभियोग कौन से अनुच्छेद से, आर्टिकल पूछा गया था, तो आर्टिकल 61 हो जाएगा यहाँ पे। क्लियर है। चलिए उसके बाद जो क्वेश्चन पूछा गया था, पीएच वैल्यू से कोई क्वेश्चन आया था, एग्जैक्टली मुझे नहीं पता है, पीएच वैल्यू से क्वेश्चन पता आया था। और अगर आपको क्वेश्चन सेंड करना है आने वाले जितने भी एग्जाम है, तो हमारा जो व्हाट्सएप स्टडी ग्रुप है 9748058148, इस पर आप कॉल करके या व्हाट्सएप पे मैसेज करके अपना पूरा क्वेश्चन भेज सकते हैं, जिनका भी एग्जाम होने वाला है, जिनका एग्जाम हो रहा है। ठीक है। तो पीएच वैल्यू से एग्जैक्टली क्वेश्चन नहीं था, लेकिन एसीडी कुछ था। तो कभी भी 7 से अगर वैल्यू कम होता है, पीएच वैल्यू अगर 7 से कम होता है, तो क्या होना चाहिए, ये एसिडिक होता है, मतलब अम्लीय होता है, और 7 से ज़्यादा होगा तो क्षार हो जाएगा। इतना आपको पता होना चाहिए। उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया था कि एक एरिया दिया हुआ था, मतलब एरिया दिया हुआ था कितना, 25 दिया हुआ था, 25 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ था, और डायगोनल दिया था, डायगोनल दिया था √31 का, और उसका जो है पेरीमीटर ज्ञात करना था। पेरीमीटर मतलब परिसीमा निकालना था, और ये था एक क्या था, डायगोनल, ये था रेक्टेंगल था। तो ऐसा कुछ क्वेश्चन आया था, देखने को मिला, स्टूडेंट बोल रहे थे। और जो क्वेश्चन पूछा गया उसके बाद कंप्यूटर से क्वेश्चन पूछा गया कि एमएस वर्ड में अगर इंटर प्रेस करेंगे, एमएस वर्ड में अगर हम लोग इंटर दबाएंगे, इंटर का जो बटन होता है, तो हमारा जो माउस का जो कर्सर होता है वो कहाँ जाएगा, तो जाहिर सी बात है नीचे जाएगा। इंटर मतलब नीचे प्रवेश कर रहे हैं ना, तो उसका कर्सर कहाँ चला जाएगा, नीचे चला जाएगा। सपोज करो ये कर्सर है इस लाइन में है, ठीक है, अगर हम लोग इंटर दबा दिए तो ये कर्सर नीचे आ जाएगा। बहुत ईजी क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन यहाँ से करंट अफेयर से एक क्वेश्चन मिल गया था यहाँ पे कि फीफा वर्ल्ड कप 2026, फीफा वर्ल्ड कप 2026 कहाँ होने वाला है, तो यूएसए, कनाडा, मैक्सिको होगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन था, अच्छा क्वेश्चन था ये। उसके बाद जो क्वेश्चन पूछा गया था बता दे रहा हूँ, आरबीआई की स्थापना से क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, क्या क्वेश्चन था, आरबीआई की स्थापना कब हुई थी, तो ये तो सभी को पता है, आरबीआई की स्थापना हमेशा पढ़ लेना और हमेशा याद रखना, आरबीआई की स्थापना दिया हो, ठीक है, या राष्ट्रीयकरण अगर दिया रहे तो वो भी देख लेना अच्छे से। तो यहाँ पे स्थापना पूछा गया था, पढ़ के जाना। आयोडीन की कमी से, जनरल साइंस का क्वेश्चन बना था कि आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो आयोडीन की कमी से जो घेंघा रोग होता है, ठीक है, गोइटर जिसे हम बोलते हैं, गोइटर रोग, GOITRE,
तो ये क्वेश्चन भी देखने को मिल गया। तो इसको पूरा ओवरऑल आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन का लेवल ज़्यादा टफ नहीं आ रहा है, एकदम मतलब मीडियम लेवल का क्वेश्चन आ रहा है यहाँ पे। और जाहिर सी बात है इतने शिफ्ट में एग्जाम हो रहा है तो यहाँ पे क्या करेगा, यहाँ पे जरूर आपका नॉर्मलाइजेशन करेगा ही करेगा, ठीक है, नॉर्मलाइजेशन करेगा ही करेगा। देखो अब बता रहा है मैथ से क्वेश्चन, देखो मैथ के क्वेश्चन कैसे आ रहा है। मैथ से देखो जो आपका जीआई आ रहा है, जीआई पोर्शन से आ रहा है, जनरल इंटेलिजेंस आ रहा है, यहाँ पे पूरा का पूरा ड्राइंग वाला आ रहा है। ड्राइंग मतलब क्या कि आपको पिक्चर दिया रहता है, पिक्चर में से उसमें से आपको करना रह रहा है यहाँ पे जनरल इंटेलिजेंस में, तो ये आप देख के जाना। और मैथ कैसे आ रहा है, मैथ में जो है यहाँ पे देखो कैलकुलेटिव आ रहा है, कैलकुलेशन आ रहा है। अब कैसे आ रहा है, देखो मैथ का एक क्वेश्चन आया था कंपाउंड इंटरेस्ट का, आज ही आया था फर्स्ट शिफ्ट में, कि क्वेश्चन दिया था, रेट दे दिया था 15%, ठीक है, और ये टाइम दे दिया था यहाँ पे 2/2/3 साल का, और कंपाउंड इंटरेस्ट दे दिया था करीबन 9095, इसी के आसपास कुछ था, एग्जैक्टली डेटा नहीं दे पाया स्टूडेंट। तो इसका अमाउंट मिश्र धन पूछा हुआ था। तो ये क्वेश्चन देखो कैलकुलेटिव है क्योंकि यहाँ पे टाइम देख रहे हो आप, तो इसी से आपको क्वेश्चन पूछा गया था, इसको आप नोट कर सकते हो। और हमारा व्हाट्सएप ग्रुप जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं व्हाट्सएप स्टडी ग्रुप पे, और नोट्स मिल सकते हैं। एक क्वेश्चन था खानवा का युद्ध कब हुआ, तो बच्चा को पता है खानवा का युद्ध, ठीक है। तो ये भी सब आपको पढ़ के जाना है, बेसिक चीज़ है, ज़्यादा टफ नहीं आया है। एक मैथ में बोट और स्ट्रीम से क्वेश्चन आ गया था, बोट और स्ट्रीम से क्या होता है, इसमें जल के विपरीत ऐसे जा रहा है, फिर जल के धारा के अनुकूल जा रहा है, तो क्वेश्चन पूछा गया था इस हिसाब से। एक क्वेश्चन पूछ दिया था आपका साझेदारी से यानी पार्टनरशिप से, पार्टनरशिप से भी क्वेश्चन आया था कि पी क्यू और आर हैं और उनका 2000 4000 8000 से दिया होता, टोटल सम था 2,21,000 का। तो इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन आए थे, ठीक है। एक क्वेश्चन आया था कि दो संख्याओं का योगफल जो है, दो संख्याओं का योगफल जो है वो आया था 84, तो उसका गुणनफल पूछा गया था, उसका गुणनफल ये एग्जाम में पूछा गया था, आज के एग्जाम में, ठीक है। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना था 2019 की सबसे कम उम्र की यानी यंगेस्ट पीएम जो है कौन थी, यंगेस्ट पीएम कौन थी, तो इनका नाम आपको सभी को पता ही होगा, यंगेस्ट पीएम थे सना मरीन थी, ठीक है, सना मरीन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप याद रख लेंगे। आप देखो कुछ क्वेश्चन जो है कंप्यूटर का देख लें, यहाँ पे कंप्यूटर से एमएस वर्ड से 5 से 6 क्वेश्चन आ रहे हैं, 5 से 6 क्वेश्चन, और एमएस एक्सेल से 1 से 2 क्वेश्चन ज़्यादा रिपीट किए जा रहे हैं, ठीक है। अब देखो रिपीटेशन में एक क्वेश्चन आ गया, रिपीटेशन में क्वेश्चन क्या आ गया कि एमएस एक्सेल में सीट की संख्या कितनी होती है, एमएस एक्सेल में सीटों की संख्या कितनी होती है। तो ये जो क्वेश्चन है पिछले बार भी एग्जाम में आया था, तो ये रिपीट हो गया था, तो इसको आपको याद कर लेना है, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन पूछा गया था ISP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, इसका फुल फॉर्म पूछा गया था, तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन पूछा गया था, देखो फुल फॉर्म से बहुत क्वेश्चन पूछा गया, FTP का फुल फॉर्म पूछा गया है, तो फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। एक क्वेश्चन और था POP का फुल फॉर्म पूछा गया आज ही, POP का फुल फॉर्म होता था पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल होता है, ये मेल रिसीवर होता है, ये मेल को रिसीव करता है तब इसको यूज किया जाता है, ठीक है, मेल रिसीवर होता है POP का फुल फॉर्म, क्लियर है। एक क्वेश्चन पूछा गया था, देखो शॉर्टकट की पूछा जा रहा है, शॉर्टकट की कंप्यूटर में पूछा गया कि यहाँ पे देखो अंडू करने के लिए क्या शॉर्टकट की है, तो Ctrl+Z, अगर हम दबा देंगे तो जो काम किए वो वापस हो जाएगा। और रीडू का भी होता है, तो रीडू भी पूछा था Ctrl+Y होता है, ठीक है, बहुत ही इजी है शॉर्टकट की। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि एमएस वर्ड में न्यूनतम रो की संख्या कितनी होती है, तो देखो न्यूनतम रो पूछे या न्यूनतम कॉलम पूछे, एमएस वर्ड में हमेशा एक होगा, क्या होगा, या तो रो भी एक होगा या फिर कॉलम भी एक होगा, ठीक है। एक क्वेश्चन ये था, देख लो कि ट्रंक दिया होता है, एक फंक्शन है, ठीक है, ट्रंक दिया था 4.9, तो क्या आएगा ट्रंक करने के बाद, ये हमेशा पहला वाले वैल्यू लेता है, कुछ भी रहे तो यहाँ पे 4 आएगा। अगर ट्रंक समझ लो ट्रंक करके -3.2 दिया होता तो इसका -3 आता। तो ये क्वेश्चन बने थे, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन आप नोट कर लो। अगर आपको इसके PDF चाहिए तो हमारा व्हाट्सअप स्टडी ग्रुप नंबर 9748058148, इस पर आप हमें मैसेज कर सकते हैं और कॉल भी कर सकते हैं अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होता है, और इस ग्रुप में जुड़ सकते हैं आप, ठीक है। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट, और भी जो क्वेश्चन मिलेगा मुझे, मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के लिए जरूर लाऊंगा, तो वीडियो पे बने रहें और वीडियो को देखते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।